मैं रितिका शर्मा देश क्रांति न्यूज़ से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग साकेत कोर्ट में आए हुए हैं, जिसका रीज़न है कि दैनिक भास्कर ने अभी कुछ समय पहले एक ट्वीट किया था, जिसमें सीधा-सीधा ब्राह्मणों को टारगेट किया गया था। जिसमें उन्होंने कहा कि ब्राह्मण स्तन टैक्स लिया करते थे। उसी के चर्चा में आज उसी के विषय में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। परशुराम दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर शर्मा जी हैं, वो एक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने दैनिक भास्कर भास्कर पर आज एक लीगल नोटिस भेजा गया है। उसी के विषय में हम यहाँ पर आज आए हैं और उनसे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साकेत कोर्ट के एक सेक्रेटरी जी भी मौजूद हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। और सबको इस बात से बहुत ही आघात हुआ है जो दैनिक भास्कर ने किया है, जो ट्वीट किया है। तो चलिए अब आगे हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये लीगल नोटिस उन्होंने किसको भेजा है, क्यों भेजा है और अब आगे इसका क्या प्रोसेस रहेगा। परशुराम दल से आए हुए हैं यहाँ पे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मणों को लेकर जो टिप्पणी की गई है और कहा यह गया है कि 223 साल पुरानी कहानी है, तो ऐसी कौन सी कहानी है जो अभी तक ऐसी कहानी पहले तो नहीं सुनी, तो इस पर क्या कहना? इसीलिए यहाँ आए हुए हैं साकेत कोर्ट में और लिखित में एक कानूनी कार्रवाई के तहत कोर्ट के माध्यम से लीगल एक्शन लिया गया है और दैनिक भास्कर समूह को एक लीगल नोटिस भिजवाया गया है कि इस तरह की तथ्यहीन खबरें क्यों आपने पोस्ट की, जिनका कोई ना सिर है, ना पैर है, ना कोई इतिहास है, ना किसी इतिहासकार ने लिखा है, रिकॉर्ड ही नहीं है। सोशल मीडिया पर वैसी भ्रांतियां फैलाने के लिए लोग इस तरह की पोस्टें करते रहते हैं। उन पोस्टों को उठाकर एक विश्वसनीय अखबार, जिम्मेदार अखबार इस तरह की अगर पोस्ट करेगा तो समाज में क्या मैसेज जाएगा, देश में क्या मैसेज जाएगा। ना देश का भला होता है इनसे, ना समाज का भला होता है। ये बांटने वाली खबरें होती हैं। ना केवल देश बल्कि विदेशों में भी लोग क्या कहेंगे कि एक सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष को इतना बड़ा अखबार टारगेट कर रहा है। हालांकि मैं कहना चाहूँगा शर्मनाक खबर थी इनकी ये, और इस पर यह लीगल एक्शन लिया गया है। यहाँ से कानूनी नोटिस भिजवाया गया है और 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। शर्मनाक, खुद शर्म आनी चाहिए उन्हें, अखबार को खुद शर्म आनी चाहिए, उनके एडिटरों को, उनके ओनर को। इस तरह की अगर आप पूरे देश में आपका अखबार है और इस तरह की मैं तो कहूँगा कि महिलाओं को भी इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारी जो मातृशक्ति है देश की, कि जहां आपको इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, पुरानी खबरों को इस तरह तथ्यहीन तरीके से परोसा जा रहा है समाज में, ये एक शर्मनाक है, हिंसात्मक है। महिलाओं को भी इसके खिलाफ जाना चाहिए कि हमारी इस तरह से क्यों आप बेइज्जती कर रहे हो, कहाँ हैं सबूत, कहाँ हैं तथ्य। तो ये बहुत शर्मनाक है और बेहद ही निंदनीय है और इसीलिए हम ये कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ परशुराम दल कर रहा है। आपको क्या लगता है ये जो दैनिक भास्कर ने ये जो ट्वीट किया है, क्या ये कोई सोची समझी साजिश है, किसी के कहने पे किया है या ये इनका खुद का ही अपना? देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि इनकी प्रतियां थोड़ा डाउन मार रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कई जगह ये राजनीतिकरण भी इनका अखबारों का ही होता है। सस्ती लोकप्रियता चाहने के लिए कई बार ऐसा पैंतरा अपना देते हैं कि हम किसी वर्ग विशेष को, और ब्राह्मण सॉफ्ट कॉर्नर है, उन्हें पता है कि अगर ब्राह्मणों के खिलाफ बोलेंगे तो कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अब ब्राह्मण जागृत हो चुका है, ब्राह्मण अब एक्शन लेने लगा है। इसीलिए उन्होंने ये खबरें छापी हैं कि ब्राह्मण एक्शन लेगा नहीं, और कोई हो सकता है किसी और वर्ग विशेष को साधने के लिए, अपनी प्रतियां बढ़ाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम किया हो। लेकिन अब ये कानूनी जो नोटिस गया है, इसके तहत उन्हें सारे जवाब देने पड़ेंगे और आगे के भी उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा कि किसी भी समाज या वर्ग के खिलाफ इस तरह की कोई टिप्पणी ना करें। क्या इसके जो इन्होंने ट्वीट किया है, क्या ये कहीं पे भी लिखित है, कोई भी इसका प्रूफ, प्रमाण अगर वो लोग हमारे सामने लेकर आते कि हाँ ये कोई प्रमाण है, क्या इसके पीछे कोई आपको लगता है कि कोई सबूत है उनके पास? देखिए, ये जो अखबार है दैनिक भास्कर, अगर इसके पास कोई प्रमाण होता तो ये उसका हवाला उस ट्वीट में या प्रिंट मीडिया में देता। इसने कहीं से भी किसी भी चीज़ का कहीं से कोई हवाला नहीं दिया। एक गलत तरीके का स्टेटमेंट कहें या उसको प्रिंट कहें कि जी आपने पता नहीं कहाँ से उठा के 200-250 साल पहले, आप 2026 में खड़े हैं, 200-250 साल पहले की ये क्या, कहाँ से आपको मिल गई, कोई किस चीज़ में से आपने निकाला है, कौन सी किताब आपको ऐसी मिल गई या कौन आदमी था जिसने आपको ये सब बताया है। तो ये सिर्फ एक लोकल पब्लिक को या ब्राह्मणों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं या उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट लेते हैं कि हाँ जी ब्राह्मण है, ब्राह्मण बड़ा सीधा होता है, कुछ कहेगा नहीं। जैसे भाई साहब ने बताया कि अब तो हर आदमी जागृत हो चुका, ब्राह्मण तो जागृत है ही, हर आदमी जागृत हो चुका। हर समाज के लोग अपने अच्छा बुरा जानते हैं कि हाँ जी क्या समाज के अंदर अच्छाई चल रही है, बुराई चल रही है। और जो इस तरीके की समाज में किसी भी बरादरी के लिए कहेगा, उसका हर बरादरी उस तरीके से उसका विरोध करेगी। अब ब्राह्मणों के बारे में लिखा है तो ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं, किसी और के बारे में लिखेंगे तो और लोग विरोध करेंगे। पर ऐसा
क्यों छापें, क्यों हम इस तरीके की गलत चीज़ को छाप दें जिससे समाज के अंदर एक बट जाए, देश बटे, समाज बटे, जातियों में अपना लड़ते रहें लोग। इनका एक उद्देश्य जो है वो गलत दिशा में जा रहा है। देश को आगे ले जाने के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो क्या ये फैलाया जा रहा है? एक तो पहले यूजीसी आया था अभी हाल ही फिलहाल ही में, जिसके ऊपर ब्राह्मणवाद से आज़ादी मांग रहे थे, और अब ये एक दैनिक भास्कर ने जितना बड़ा नाम है उसका ऐसा ट्वीट करके जो भ्रम फैलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये फैलेगा ही कि हाँ, महिलाएं ऐसा करती थी, अपने वस्त्र उतारती थी और 50 लाख रुपया देती थी अपने स्तन ढकने का। तो ये देखिए, ये जिस तरीके की इन्होंने खबर छापी है, मैं समझता हूँ कि आज के भारत में कोई भी महिला इनकी खबर पे यकीन नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि महिलाओं को भी इनके विरुद्ध एक मोर्चा खोलना चाहिए कि आप इस तरीके का मैसेज समाज को क्या दे रहे हैं। इतना बड़ा अखबार है, पूरे हिंदुस्तान में जाता है, और इस तरीके की आप खबर छापेंगे, आप महिलाओं की डिग्निटी डाउन कर रहे हैं, आप ब्राह्मण जाति को नीचा दिखा रहे हैं। क्या करना चाहते हैं समाज के अंदर? यहाँ लड़ाई झगड़े कराना चाहते हैं, या आपके वहाँ दैनिक भास्कर का घेराव करवाना चाहते हैं? वहाँ क्या चाहते हैं ये? हम तो अभी भी भाई साहब ने, क्योंकि यहाँ परशुराम दल की जो बात है और पूरे ब्राह्मण समाज की बात है, सब एक हैं। अगर ये सही तरीके से इसका जवाब नहीं देते हैं, हम तो बहुत सीधे तरीके से, क्योंकि ब्राह्मण कानून भी जानता है, समाज में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, अपनी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, लेकिन अगर जब सीधी तरीके से बात नहीं बनती है तो फिर चीज़ों को टेढ़ा किया जाता है। ये मजबूर ना करें इस तरीके से कि भाई हाँ, लोग एग्रेसिव मोड पर आ जाएं। भगवान परशुराम का जो दल है, सबको पता है कि कितना उन्होंने काम किया है हर समाज के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए, और इस तरीके की टिप्पणियां जो हैं वो समाज को बांटती हैं। है जो यहाँ पे दिया गया है परशुराम दल के द्वारा, परशुराम दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गंगाधर शर्मा जी के द्वारा। तो ये दैनिक भास्कर के जो हेड हैं, जो चीफ एडिटर हैं, इन सबको ये दिया गया है, ये नोटिस भेजा गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, दैनिक भास्कर इसका क्या जवाब देते हैं, क्या वो अपनी गलती मानते हैं या नहीं मानते हैं, इन सब का अब आगे जाके हमें पता चलेगा। तो ठीक है, बने रहिए आप देश क्रांति के साथ। नमस्कार।